हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम सर्वनाम को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जैसे कि आपको हेडिंग से समझ में आ रहा है, सर्व मतलब सभी का और नाम तो समझते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों या जिसको हम बोलेंगे संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर प्रयोग हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, हम, वे, कौन, कोई आदि। ठीक है। सर्वनामों का सबसे अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में आने से बचाने के लिए होता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए पैराग्राफ है, स्वाति एक परिश्रमी लड़की है। स्वाति प्रतिदिन स्कूल जाती है। स्वाति की छोटी बहन दिव्या है। स्वाति के पिताजी इंजीनियर हैं। स्वाति सबकी मदद करती है। उपर्युक्त गद्यांश में स्वाति का नाम 5 बार आया है। बार बार वही नाम लिखना या बोलना अटपटा सा लगता है। इसे इस प्रकार लिखना चाहिए। जैसे देखो, स्वाति एक परिश्रमी लड़की है। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। उसकी छोटी बहन दिव्या है। उसके पिताजी इंजीनियर हैं। वह सबकी मदद करती है। इस गद्यांश में स्वाति नाम केवल पहले वाक्य में ही आया है। उसके बाद के वाक्यों में उसके लिए, वह, उसकी, उसके का प्रयोग हुआ है। स्वाति संज्ञा है और उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द सर्वनाम हैं। चलिए अब हम सर्वनाम के भेद को समझते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं। तो जो सर्वनाम किसी पुरुष या व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हों उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पुरुष व्यक्ति कहने वाला, सुनने वाला तथा अन्य चर्चित व्यक्ति भी हो सकता है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, बोलने वाला, अपने नामों के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे आदि। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है उदाहरण, मैं रोज 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ठीक है, आई समझ में आपको ये चीज। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसको समझते हैं हम। जो सर्वनाम सुनने वालों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तेरा। इसे भी उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है तुम दिल्ली जा रहे हो। दूसरा है तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उनका, उनके आदि। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है उसने काम नहीं किया। दूसरा है वह बाजार जाता है तो सब्जी भी लाता है। ठीक है। तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम या जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है। तो जिस सर्वनाम शब्द के पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक, देखिए बार बार इसमें क्या बोल रहे हैं, निश्चय पूर्वक, बिल्कुल श्योर होके
जिस चीज़ के बारे में बोला जाए तो निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जैसे यह, वह, ये, वे, उस, इस आदि। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है। देखिए, जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है ना, यह मेरी पुस्तक है, तो वो निश्चय पूर्वक बोल रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। दूसरा है वह मेरा मकान है, तो संकेत करके बोला जा रहा है कि यह मेरा मकान है। ठीक है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि उसमें बिल्कुल श्योर, निश्चित होकर कोई चीज़ बोली जा रही थी। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है ना, बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में निश्चित और ठीक ज्ञान ना होकर उसके अनिश्चय का ज्ञान हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला उसमें कि निश्चित और ठीक ज्ञान ना हो, मतलब जैसे हमने ऊपर क्या कर रहे थे, निश्चित और ठीक ज्ञान हो रहा था, इसमें निश्चित और ठीक ज्ञान ना हो, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है। अब इसको भी उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं हम। से पहला उदाहरण है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। देखो उसमें क्या बोल रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मतलब वो श्योर नहीं है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है ना, अनिश्चित है कि कौन खटखटा रहा है। और दूसरा है, दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है, हम श्योर नहीं है कि क्या पड़ा है। ठीक है ना। तो ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आएगा कि प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न किया जा रहा हो, क्वेश्चन किया जा रहा हो। ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो, ज्ञान हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे आदि। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, देखो कौन आया है। ठीक है ना। दूसरा है, खाने में आप क्या लेंगे। दोनों उसमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं ना, कि देखो कौन आया है, और दूसरा खाने में आप क्या लेंगे। ठीक है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दो भिन्न बातें होंगी लेकिन उनमें संबंध प्रकट होगा, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो मिश्र वाक्य की रचना में जिस सर्वनाम से अन्य उपवाक्य में आई संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जो, सो, जैसा, जिसकी आदि। इसका पहला उदाहरण है, मेरी वह कलम खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। ठीक है ना। तो देखो, मेरी वह कलम खो गई और मुझे जन्मदिन पर मिली थी, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है वो जो शब्द से हो रहा है, और जो है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। दूसरा है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। ठीक है ना। आई समझ में। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो जो सर्वनाम निज के लिए अर्थात स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे आप, अपना, अपनी, अपने आदि। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते। मैं अपनी किताब ले जा रहा हूँ, इसमें स्वयं के लिए बोला जा रहा है कि मैं अपनी किताब ले जा रहा हूँ। दूसरा है, हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे। यहाँ पे निज के लिए, स्वयं के लिए बात हो रही है, व्यक्ति। देखिए, एक विशेष बात कि जो आप शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है। दोनों का अंतर इनमें प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है। तो इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला दिया है, आप यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। इस वाक्य में आप आदर सूचक शब्द है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। और दूसरा है, मैं कीचड़ से गेंद आप निकाल लूंगा। इस वाक्य में आप स्वयं के लिए, निज के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको सर्वनाम तथा उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।